आरसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आंसर की 2022 पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 में आपने देखे थे 40 क्वेश्चंस, वहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों को ऑब्जेक्शन आया, तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि देख लें इसमें। शुरू करते हैं फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 41 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ महात्मा गांधी। तो एंटी ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग ये महात्मा गांधी ने बनाई थी 1932 में, और इसका दिल्ली में ऑफिस था। और इसके अलावा जो न्यू इकोनॉमिक मीनेस ऑफ इंडिया ये जो किताब है ये है बिपिन चंद्र पॉल की, बिपिन चंद्र पॉल BCP। ओके, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, तो 1 एंड 3 महात्मा गांधी का है। 1 एंड 3 का मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। इट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विद चाइना। नो, चाइना के साथ तो कंटिन्यू थी, और टी के साथ, टी के लिए भी कंटिन्यू थी। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है जब इसको हम एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट को, तो ये एंड हो गया एंड ये एंड हो गया। हमसे करेक्ट पूछा गया सिर्फ। रेस्ट्रिक्शन ऑन यूरोपियन इमिग्रेशन इन इंडिया वर लिफ्टेड, तो ये सही है। और उसके बाद नो सिटीजन वॉज डिनाइड एम्प्लॉयमेंट अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी बेस्ड ऑन रिलीजन, तो ये भी सही है। 2 और 3 सही है, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन काबुल। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन डी करेक्ट है। और ये रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में भी रहे हैं, चूंकि इन्हीं के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है यूपी में। 44 देखिए, कंसर्निंग वोट डिस्पैच ऑफ 1854 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन कौन से स्टेटमेंट्स इनमें सही है ये बताना है। तो पहला कहता है इट प्रमोटेड द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी टू प्रमोट एजुकेशन अमंग ऑल इंडियंस। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को इसने एक्सेप्ट नहीं किया था, प्रमोट नहीं किया था, तो पहला रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट बोथ स्कूल लेवल एंड इन हायर एजुकेशन लेवल इन इंडिया। तो प्राइमरी लेवल पर इन्होंने कहा था कि आपका जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वही यूज़ होगी, और उसके बाद हायर लेवल के लिए इंग्लिश रिकमेंड की गई थी। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही नहीं है, तो ना तो पहला ना दूसरा। 44 का आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू यूनिकॉर्न कंपनीज। तो इट रेफर्स टू एनी स्टार्टअप हैविंग ए वैल्यू ऑफ ओवर $1 बिलियन। यस, इट इज करेक्ट। सेकेंड देखिए, द वैल्यू ऑफ यूनिकॉर्न इज जनरली बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो दूसरे स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट करिए और पहले को अपने पास रखिए। दूसरे को एलिमिनेट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचता है आपके पास 1 एंड 3। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जस्ट मोमेंट इन 2021 इंडिया एडेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स ग्लोबली। नो, यूएसए नंबर 1 पे था, चाइना दूसरे नंबर पे था, ठीक है, और इंडिया 3rd नंबर पे था, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 46। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑफ ए हाई फिजिकल डेफिसिट इन एन इकोनॉमी। हाई फिजिकल डेफिसिट, तो यहाँ पे आप देखिए लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन बोरोइंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज़्यादा बोरोइंग की ज़रूरत पड़ेगी, सरकार को खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिएगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बोरोइंग जो है वो काफ़ी महंगी हो सकती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ने के चांस होंगे। जब हम ज़्यादा लोन किसी से मांगेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ा सकता है। तो ऐसे में पहला स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा डेब्ट ट्रैप की पॉसिबिलिटी होती है। लोअरिंग ऑफ सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंट्री, ये भी हो सकता है। और उसके बाद इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हमें लोन चाहिए तो हमें यहीं से मिलेगा, फॉरेन कंट्रीज से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो 2, 3 और 4 सही है, ऑप्शन डी इस ढंग से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। कंसर्निंग स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पे आप तीसरा स्टेटमेंट देखिए, अंडर इट द आरबीआई नीड्स टू डिपॉजिट कोलेट्रल टू बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो यहाँ पे कोलेट्रल की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन 3rd एलिमिनेट कर दीजिए, तो ये एंड हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, 1 एंड 2 बच जाएंगे, ये दोनों आपके सही हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ईजिंग ऑफ द एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग बाय डोमेस्टिक कंपनीज। और 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आप पढ़ लेना, थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए हम इनको पढ़ नहीं रहे हैं। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन मेजर्स मे हेल्प कंटेन द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन इंडिया। तो आप देखते हैं 4th, रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। अगर गवर्नमेंट रिड्यूस कर देगी इन्वेस्टमेंट लिमिट तो सोवरेन बॉन्ड में फंड आना कम हो जाएगा। अल्टीमेटली होगा क्या कि गवर्नमेंट को गोल्ड का इम्पोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो ये फिट नहीं बैठता। 3rd स्टेटमेंट भी फिट नहीं है, नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि सब कुछ आप जो है गवर्नमेंट के हाथों में ले लेंगे तो फिर जो है दिक्कत बढ़ जाएगी इकोनॉमी के लिए।
ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48. कंसिडर द फॉलोइंग, द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड डिक्लाइन व्हेन इनकम राइजेस. ये सही है क्या? यस, ये करेक्ट है. और इसके बाद आप देखिए एक और स्टेटमेंट, जस्ट अ मोमेंट. दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, वेबल गुड्स आर हाई क्वालिटी गुड्स हुज डिमांड डिक्रीज विद ए प्राइस राइज. तो हाई क्वालिटी गुड्स तो होती है, इनफैक्ट कोई शक नहीं है, जैसे कि लग्जरी कार्स, मर्सिडीज और BMW वगैरह. हुज डिमांड डिक्रीजेज विद प्राइस इंक्रीज नहीं. डिमांड जैसे जैसे सॉरी प्राइस इंक्रीज होता है इनका, तो डिमांड भी बढ़ती है. तो ऑप्शन सॉरी स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. तो 2 का एलिमिनेट करोगे, ये एंड हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा, ये भी एंड हो जाएगा, 1 एंड 3 बचा, ये आपका आंसर हो जाएगा. तो एलिमिनेशन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50. तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ स्कीम्स दी हुई हैं, सहकार मित्रा, उसके बाद संकल्प, चुनौती एंड संभव. तो चुनौती आपका करेक्ट है यहाँ पे, और फर्स्ट भी आपका करेक्ट है, 1 एंड 3 दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट इज 51. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज इफ द इंडियन रुपी हैज फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 एंड 3, तो ऑप्शन डी आंसर बनेगा. 52 देखिए, कंसर्निंग प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL बाय बैंक्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे बैंक्स के लिए ऐसा नहीं है, फॉरेन बैंक्स के लिए हैं और जो क्या नहीं कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए हैं. ठीक. इट डज नॉट इंक्लूड एडवांसेज मेड टू स्टार्टअप, तो ऐसा भी कुछ नहीं है. लेकिन थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, तो थर्ड एंड फोर्थ हमें मिल रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट आया हुआ सवाल है ये. 53 देखिए, राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये है आर्टिकल 21. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55. विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमेटी आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ PM करते हैं इसको हेड. ओके, उसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर को PM नहीं हेड करते, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल अफेयर को करते हैं. कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को भी PM हेड करते हैं. ओके, तो 1 एंड 3 आपको मिल रहे हैं ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज यहाँ पे 56 में से आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इंडिया इज कॉल्ड ए रिपब्लिक. रिपब्लिक क्यों कहलाता है इंडिया? तो यहाँ पे इलेक्शन होता है हेड ऑफ द स्टेट का, इसलिए ये रिपब्लिक कहलाता है. फैक्ट ये है. लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी से इसका लेना देना नहीं होता है. उसके बाद पहला तो देखिए सही है, थर्ड आप एलिमिनेट कर दो, थर्ड एलिमिनेट करो, ये एंड हो जाएगा. पहला हमें चाहिए ही चाहिए, तो ऑप्शन हमारा या तो 1 एंड 2 होगा या 1 एंड 4 होगा. तो आप देखिए, देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास इन इंडिया, ऑप्शन 4 भी आपका सही है, तो 1 एंड 4 सही हो जाएगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो ये ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसको पहले ही अप्रूव कर देते हैं. उसके बाद दूसरा होता है राज्यसभा कैन रिटेन ऑर्डिनरी बिल्स फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ. ये भी ठीक है. और तीसरा कहता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स मस्ट बी इंट्रोड्यूस बाय ए मिनिस्टर ओनली. ओके, ये भी सही है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. पहला स्टेटमेंट सही है. उसके बाद कहता है एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रेज्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. यस, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट इज 59. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट. तो प्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंस, ये इनकी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती, तो इसको आप हटा दिए, थर्ड हटाएंगे आप, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचते हैं 1 एंड 2. 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट. ऑप्शन ए इज आंसर. ओके, नेक्स्ट इज 60. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. तो इसका ऑप्शन ए सही है. इट इज़ द कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज ऑफ द इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस. अब बचता हमारा एक सवाल जिस पे बच्चे ऑब्जेक्शन कर रहे थे, उसको हम देख लेते हैं. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37, जो शायद हमने गलत बता दिया था. तो यहाँ पे आप देखेंगे पूछा गया इनडायरेक्ट सोर्स, तो वोल्केनिक तो डायरेक्ट सोर्स हो गया, तो इसको 2 हमारा आंसर नहीं होना चाहिए था. तो इसका आंसर जो है 1 एंड 3 सही हो जाएगा, और 1 एंड 3 सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. तो ये छोटा सा एक करेक्शन था. और किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें. साथ ही साथ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू सून.